नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं रशिया, चाइना और भारत के बारे में, यानी कि रिक के बारे में। जिस संगठन की बात कर रहा था कौन? रशिया क्या कह रहा था कि रिक ग्रुप बना लेते हैं हम लोग एक, और इसको ज्वाइन कर लो और तुम क्वाड जो है तुम्हारा उसको क्या करो, छोड़ दो भाई। और छोड़ने का एक और रीजन भारत को मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक तो भारत के ऊपर क्या लगा दिया गया है, टैरिफ जैसा एक भैया कोई नमूना जो है वो लगा दिया गया है। टैरिफ आप सभी जानते हो क्या है, कि जब किसी दूसरे देश से सामान आप आयात करोगे तो जो ड्यूटी लगेगी, उस पे जो पैसा आपको लगेगा एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड आपका टैरिफ। वो लगाया गया है कितना, 25% ट्रम्प के द्वारा। दूसरा क्या सैंक्शन इम्पोज किया गया है, तो सैंक्शन ये है कि भैया आप रशिया से क्या है, ऑयल परचेज नहीं करोगे। जो आपका रक्षा संसाधन है, रक्षा का जो सामान है वो आप परचेज नहीं करोगे। और वहीं क्या किया गया है, एक चीज और इनके द्वारा कर दी गई है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर के क्या कर रहे हैं, विशाल तेल भंडार की खोज कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो इसमें तो इतनी सारी अभी समस्याएं क्वाड में देखने को मिल रही हैं। अच्छा, रिक की समस्याएं इससे बहुत बड़ी हो जाती है। बस एक अच्छी चीज है इसमें कि हमारे साथ कौन हो जाएगा, रशिया हो जाएगा। चाइना ने अभी इस मुद्दे पर भारत का क्या किया है, समर्थन किया है। किस मुद्दे पर समर्थन किया, मुद्दा तो मैंने बताया ही नहीं आपको। चलिए, मुद्दा ये था कि जो भारत से कहा गया है यूएस के द्वारा कि वो रशिया से तेल वगैरह आयात करना बंद कर दे, रक्षा संसाधन बंद कर दे, अचानक से सारे जो रिश्ते हैं वो खत्म कर दे। तो हाउ इट पॉसिबल कि अचानक से कोई अपने व्यापारिक रिश्ते किसी के साथ खत्म कर देगा, क्योंकि वो तो आपके ऑर्डर बाय ऑर्डर चलते, भाई पैसा जा रहा है, ये चीजें आ रही, हम ले रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज कि हमें उस देश के साथ जो हम व्यापार कर रहे हैं उससे कितनी सुविधा मिल रही है, वो देश कितना हमारा सपोर्ट कर रहा है। अगर रशिया को देखा जाए तो हमेशा भारत का बहुत अच्छा दोस्त रहा है, हमेशा भारत का समर्थन किया है। और रही रक्षा उत्पादों की बात, तो S-400 जिसने अभी हमें पाकिस्तानी मिसाइलों से बचाया था वो भी रशिया का ही था। तो वो हमें उम्दा प्रणाली के हथियार देता है, उम्दा टेक्नोलॉजी देता है और सस्ते रेट में ऑयल भी प्रोवाइड करवाता है। तो हम क्यों रशिया के साथ अपने सारे रिश्तों को समाप्त कर देंगे? इंडिया इज नॉट अ पपेट ऑफ यूएस, कि जो यूएस करता रहेगा इंडिया कहता रहेगा वो इंडिया करता रहेगा। नहीं भाई, आपने ऑपरेशन सिंदूर पे इतना बड़ा बवाल मचा लिया, उसके बाद संसद में डिस्कशन किया गया कि इंडिया जो है उसके अपने डिसीजंस हैं, वो किसी के कहने पर कार्य नहीं करता है। तो अब ये थोड़ी ना हो जाएगा कि तुम इंडिया से कह दो कि नहीं हम तुम्हें ये करना है और तुम वो कर लो। क्यों कर ले हम? हमारी भी तो अपनी इकोनॉमी है, हमारा भी अपना रक्षा संसाधन है, हमें उसे डेवलप करना है। आपने तो डेवलप करके रखा हुआ है। सेम यही बात कही गई किसके द्वारा, चाइना के द्वारा, और इस पर इंडिया के द्वारा। और इंडिया पर यहां पर चाइना से समर्थन इसको मिल गया है। तो फर्स्ट टाइम भारत और जो चाइना है किसी एक मुद्दे पर सहमत हुए हैं और चाइना ने भारत का सपोर्ट किया है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो आगे आ जाते हैं। तो क्या फ्यूचर में रिक बनता हुआ दिखाई देगा? अगर ऐसे ही चाइना थोड़ा सा ढंग से रहा तो हो सकता है, बाकी चाइना को भरोसा कर नहीं सकते और ना ही यूएस पर। सिर्फ एक देश है रसिया जिस पर हम थोड़ा भरोसा कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी जानते हो कि रक्षाबंधन आ रहा है, तो आप सभी भाई अपनी बहनों को एक गिफ्ट दे सकते हैं। वो गिफ्ट हो सकता है कोर्सेज का। तो चलिए समझते हैं। सभी ऑनलाइन लाइव टेस्ट सीरीज एंड डीएलपी कोर्सेज पर आपको 75% ऑफ मिल रहा है। आगे आते हैं, ISGS फाउंडेशन कोर्स, यहाँ पर 60% ऑफ मिल रहा है। फर्दर ये जो 50,000, 55,000, 40,000 आपको फीस दिखाई दे रही है, ये आप EMI के थ्रू पे कर सकते हो 3 से 4 बार में। आगे आ जाते हैं, PCS फाउंडेशन कोर्स आपको 60 से 65% डिस्काउंट पर मिलेगा। एंड UP PCS का अगर आप बैच लेते हैं तो 30,000 का होगा, और वो भी आप EMI के थ्रू 3 बार में पे कर सकते हो, आपको ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। फर्दर आपके BPSC, MPSC एंड RAS के बैच है। इसके बाद हमारे कंबाइंड बैचेस हो जाते हैं, जो कि UPSC एंड UP PCS फाउंडेशन कोर्स है, लाइव एंड ऑनलाइन प्रीलिम्स प्लस मेंस का। इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे जो आपको फर्दर फीस दिखाई दे रही है, इस पर भी आपकी EMI की सुविधा उपलब्ध रहने वाली है। RO मेंस का कोर्स लॉन्च कर दिया गया है, क्योंकि जिनका भी प्री हो रहा है तो उनके लिए भाई मेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। मात्र 3,000 का कोर्स है, आपको 60% ऑफ मिल रहा है। प्लस हमारे पास ऑप्शनल कोर्सेज भी हैं लाइक ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, उस पर भी आप जा सकते हैं। ऐसे कोर्स, NCERT कोर्स एंड जनरल हिंदी का कोर्स भी उपलब्ध है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं। तो भारत की विदेश नीति स्वतंत्र, रूस से लगातार तेल खरीदने के भारत के फैसले के साथ खड़ा हुआ चीन डोनाल्ड ट्रंप को उसने नसीहत दे डाली। किसके लिए? भारत के लिए नसीहत दे डाली। ओह माय गॉड, मतलब
बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लेकिन करना पड़ेगा, ये सच्चाई है। आगे आते हैं, भारत की जो विदेश नीति है, कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से क्या है, स्वतंत्र है। और समय समय पर जब इस तरीके के कुछ फैसले लेने होते हैं, भारत को असमंजस की स्थिति होती है, तो उसने अपनी स्वतंत्र प्रतिबद्धता दिखाई भी है, पहले भी दिखाई है और अभी भी दिखाई है। ये सैंक्शन कोई नया इंपोज थोड़ी ना किया गया इंडिया के ऊपर। अगर आपको याद हो तो इराक, ईरान और फिर इधर साइड आपका रशिया, एक साथ इंपोज किए गए थे सैंक्शन। लेकिन क्या हमने इनको बहुत ज्यादा तवज्जो दी? हमने ईरान में अपना पोर्ट डेवलप किया है, ईरान में हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, भले ही इजराइल उसके ऊपर हमला कर रहा हो हमारे पोर्ट पे, लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, राइट। वहीं अगर हम बात करें रशिया, तो क्या रशिया के साथ हमने सारे अपने संबंधों को खत्म कर दिया, व्यापारिक संबंध खत्म हो गए? नहीं, रशिया के साथ हम लगातार ऑयल परचेस कर रहे हैं, पहले भी परचेस कर रहे थे। अब इन्होंने बोला अगर तुम ये जारी रखोगे तो हम एक्स्ट्रा पैसा लगाएंगे, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसा देंगे। ठीक है, आपको जो इंपोज करना है आप इंपोज करिए, हमारे जो मित्र हैं हमें उनके साथ कैसे व्यवहार करना है, वैश्विक स्तर पर हमारी क्या प्रतिबद्धता रहनी है, वो हम स्वयं खुद ही डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो भारत की विदेश नीति जो अपनी स्वतंत्र और राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने के लिए जानी जाती है, ने हाल के वर्षों में वैश्विक मंचों पर अपनी स्थिति को और भी ज्यादा मजबूत किया है। रूस से कच्चा तेल खरीदने का भारत का निर्णय और इस मुद्दे पर चीन का समर्थन इस नीति का एक स्पष्ट उदाहरण भी हो जाता है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों और साथ ही साथ संभावित 25% टैरिफ की चेतावनी के बावजूद भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों और रणनीतिक स्वायत्ता को यहां पर सर्वोपरि रखा है, उसको प्राथमिकता दी है और उसी के अकॉर्डिंग वो वर्क करता है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि भारत की स्वतंत्र विदेश नीति क्या है, उसके बारे में एक समझेंगे, एक पूरा एक जो असेसमेंट है वो करके देखेंगे यहाँ पर। तो भारत की जो विदेश नीति है, फॉरेन पॉलिसी की अगर हम बात करें, तो इसका आधार रणनीतिक स्वायत्तता है कि पूरी तरीके से पॉलिटिकली फ्री होगी, और साथ ही साथ बहुसंरेखण है, जिसको मल्टी एलिमेंट हम कहते हैं, वो होने वाली है, जिसके तहत भारत किसी एक महाशक्ति के साथ पूर्ण संरेखण की बजाय अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देगा। भले ही कोई महाशक्ति हमारे लिए कितनी भी जरूरी क्यों ना हो जाए, लेकिन राष्ट्र हित हमारा उससे भी ज्यादा सर्वोपरि हो जाएगा, कूटनीतिक संबंध हम स्थापित कर लेंगे, राइट। ये नीति स्वतंत्रता के बाद से ही भारत की कूटनीति का हिस्सा रही है, जो कि गैर आंदोलन नैम से लेकर के वर्तमान वैश्विक भू राजनीतिक तक देखी जा सकती है। अब बात करते हैं भारत का रूस से तेल खरीदने का निर्णय इस नीति का प्रत्यक्ष परिणाम है। सबसे पहले बात करेंगे हम ऊर्जा सुरक्षा के बारे में। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश हो जाता है, आप सभी जानते हो, और यहाँ पर उपभोक्ता देश भी है। अगर बात करें तो 85% जो भारत है अपनी जरूरत का दूसरे देश से आयात करता है, चाहे वो आपका ऊर्जा क्षेत्र में हो, चाहे वो आपका ऑयल हो जाए, क्रूड ऑयल हो जाए, राइट। ये अपनी आवश्यकता का निर्यात करता है 85%। रूस से जो हमारी रियायती दर है वो काफी अमेरिका से कम हो जाती है, क्योंकि अमेरिका कह रहा है हमसे परचेस करो, बट अमेरिका हमें वो प्राइस नहीं दे रहा है। अमेरिका जितने प्राइस पे हमें रशिया देता है उससे डबल प्राइस पे दे रहा है, तो हम क्यों अमेरिका से परचेस करने जाएंगे? सिंपल सी बात है। तो रियायती दरों पर तेल खरीदना भारत की ऊर्जा लागत को कम करता है और मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने में भी मदद करता है। इसलिए हम अपनी उस ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में देंगे ना। हम आपके कहने पे थोड़ा ना कहने लगेंगे कि नहीं भैया हम तुमसे ही परचेस करेंगे। हमारी जो देश की जो मुद्रास्फीति है उसको कंट्रोल करें, हमारे यहाँ के जो ऊर्जा लागत है उसको कम करें, हम उस देश से तेल परचेस करेंगे। तो ये हमारी विदेश नीति में क्या कहा जा रहा था कि हमारा राज्य सर्वोपरि है, तो हम उस पैमाने पर अपनी ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में दे रहे हैं। और हम किससे व्यापार कर रहे हैं? रशिया से व्यापार कर रहे हैं, राइट। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाता है? आर्थिक लाभ। किसी भी देश के लिए उसकी इकोनॉमी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल हमने देखा कि भैया हमारी इकोनॉमी क्या है, वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। ऑल दो के बाद भी हम देखते हैं कि भैया रोज पेपर लीक हो रहे हैं, समस्या नहीं है, अच्छी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, पर भले ही हम वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, राइट। चलो तो इसी पर बात करते हैं आर्थिक लाभ की। तो 2022 और 24 के बीच भारत ने रूस से लगभग $132 बिलियन का तेल आयात किया है, जो कि G7 हमारा जो ग्रुप हो जाता है G7, इस पर इसके द्वारा निर्धारित $60 प्रति बैरल की मूल्य सीमा के तहत रियायती दरों पर था। इससे भारत को वैश्विक बाजारों में उच्च तेल की जो कीमतें हैं उससे बचने में मदद मिली, क्योंकि अदर वो कहीं और से लेता उसको बहुत पैसा पे करना पड़ता, लेकिन अभी उसको पर बैरल कितना देना पड़ रहा है? सिर्फ वो पर बैरल तेल ले रहा है सिर्फ 60 रुपए प्रति बैरल, जो है वो डॉलर प्रति बैरल उसको देना पड़ रहा है, राइट। रणनीतिक साझेदारी। भारत और रूस के बीच दशकों पुरानी साझेदारी है, जो कि सैन्य, ऊर्जा, कूटनीतिक क्षेत्रों में मजबूत रहती है। कोई खड़ा रहे इंडिया के साथ या ना रहे। ऑपरेशन सिंदूर हमने देखा किसने साथ दिया था? भारत का। क्या अमेरिका ने दिया? अमेरिका ने तो अभी फिर से, अब देखो कि ईरान का सपोर्ट कौन कर रहा है? पाकिस्तान।
अमेरिका ने इजराइल के थ्रू ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए हमला करवाया। उधर से पाकिस्तान ने क्या किया, उसके परमाणु कार्यक्रम का समर्थन किया। अब वही अमेरिका क्या कर रहा है, घूम करके कहां जा रहा है, इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, किसके ऊपर, कि हम वहां पर मिलकर के तेल खोजेंगे। स्ट्रैटेजी समझ रहे हो कैसे आपका वर्ड पॉलिटिक्स होता है। अब देखो यहाँ पर हमारे सामने 3 देश हैं और इधर मैं इंडिया की भी बात करूंगी, ऐसा क्यों नहीं किया गया। ठीक है, इंडिया ने ईरान में बना रखा है अपना पोर्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि हम वहां करेंगे अपना इन्वेस्टमेंट, जिससे उनकी जो इकोनॉमी है वो ग्रो होगी। अब आ जाते हैं इधर, यहाँ पे हो जाता है इजराइल, ये है पाकिस्तान, और इसके बाद ये हो जाता है आपका यूएस। यूएस ने क्या किया कि वो इजराइल के कंधों पे बंदूक रख करके चलाई कि इनका ईरान का जो आपका जो परमाणु कार्यक्रम है उसको क्या कर दो, तुम बंद कर दो। ईरान का परमाणु कार्यक्रम बंद करने के लिए उसकी न्यूक्लियर साइट पे हमला कर दो। इजराइल ने सेम ऐसा किया भी, और बाद में जब वो उसके बंकर्स को नहीं तोड़ पाए तो इजराइल ने क्या बोला कि अभी तुम्हें डायरेक्ट आना पड़ेगा और B2B बॉम्बर जो है वो आपको यहाँ पर दागने पड़ेंगे। फाइनली बहुत ज्यादा लॉस होता है। पाकिस्तान ने किसका समर्थन किया था, यहाँ पर ईरान का समर्थन किया। पाकिस्तान कभी इजराइल का सपोर्ट नहीं करता है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसको बुलाते हैं, आसिम मुनीर को बुलाते हैं, क्या कहने के लिए, तुम इजराइल का सपोर्ट करो, ईरान से दूर हट जाओ। आसिम मुनीर ने क्या बोला कि भाई हम तो उनकी न्यूक्लियर पॉलिसी का समर्थन करते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां तक बात यही हो जाती है। अब दूसरा तरीका अपनाया जाता है, ये तो तरीका काम नहीं आया अभी वैसा वाला, तो ये कहेंगे कि ठीक है हम आपकी इकोनॉमी अच्छी कर रहे हैं, इससे अमेरिका को 2 फायदे हुए, एक देश और इन्वॉल्व कर लो इसमें, आप चाइना, 3 देश तीनों तरफ हो गए, चाइना को भी इन्वॉल्व कर लेना। चाइना क्या है, सबसे ज्यादा अपने CPEC-BRI जो प्रोजेक्ट है वो सारे चला रहा है। अब कूटनीतिक तौर पर उसने पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे संबंध स्थापित कर रखे हैं। उसकी चाहे रक्षा सुरक्षा की बात करें, चाहे अंतरिक्ष की बात करें, हर जगह सैटेलाइट लॉन्च करनी कौन करेगा, चाइना करेगा। रक्षा में कोई दिक्कत हो रही कौन करेगा, चाइना करेगा। वहां पर पोर्ट बनाना है, सड़क बनानी कौन बनाएगा, चाइना बनाएगा। इतना सारा लोन ही ले रखा है, तो एक तरीके से पाकिस्तान आपका छोटा चाइना हो रहा है। तो उसने बोला कि ठीक है, एक तीर से 2 निशाने मारते हैं। यूएस ने पाकिस्तान के साथ मिलकर के क्रूड ऑयल, जो ऑयल है वो आपका शोध करने के लिए पूरा एक समझौता साइन कर लिया, उस पर 19% टैरिफ भी लगाया। अब इससे उसको 2 फायदे हुए कि वो इजराइल के साथ उसके संबंधों को बेहतर कर पाएगा उसी दौरान। अब इंडिया का तो ईरान में पोर्ट है, तो इंडिया से वो वैसे कुछ कह भी नहीं सकता, इंडिया के ऑलरेडी ईरान और इजराइल दोनों से ही अच्छे संबंध हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी इसी बीच क्या करेगा, उसके साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित करेगा कि तुम भैया इजराइल के साथ अच्छे संबंध बनाओ, ईरान के साथ थोड़ी दूरी बनाओ, और प्लस यहाँ पर जब पाकिस्तान में वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो चीन की जो गतिविधियां हैं उस पर भी नजर रख पाएगा, क्योंकि वो कहां काम आएंगी, हमारे क्वाड में काम आने वाली हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र, और जो अमेरिका है वो अपने पर्सनल यूज के लिए भी ये काम कर रहा है, क्योंकि वो चाइना को टैकल करना चाहता है, सुपर पावर वो बनना चाहता है। वैसे तो सुपर पावर ऑलरेडी है, लेकिन अभी उसके बगल में एक और आकर के देश खड़ा हो गया विच इज चाइना। तो इससे सोचो वो इतनी सारी चीजें कर पाएगा। दिस इज कॉल्ड द वर्ड पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स। हर देश दूसरे देश के साथ किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड है, हर देश अपनी चीजों को बनवाना चाहते हैं, और पूरा मसला बाउंड्री लाइन, इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन, इस पर आपका टिका रहता है, राइट। तो ये पूरा अमेरिका कर रहा है। सोचो कितना दिमाग लगा रहा है वो इन सारी चीजों में। खैर आगे आ जाते हैं। रणनीतिक साझेदारी, भारत और रूस के बीच दशकों पुरानी साझेदारी है जो सैन्य ऊर्जा कूटनीति क्षेत्र में हमें दिखाई देती है। रूस भारत का भरोसेमंद साझेदार रहा है, खासकर रक्षा क्षेत्र में, जहां भारत की 60 to 70% सैन्य हार्डवेयर रूस से ही आती है। और आप कह रहे हो कि ये जो 60 to 70% हम ले रहे हैं उनसे, इसको हम बंद कर दे, तो कहां से लेंगे भाई, आप तो हमें इतना महंगा प्रोवाइड कराओगे। फ्रांस से हाँ हम कुछ कुछ लेते हैं, फ्रांस से हम ऑफकोर्स हमने राफेल ले रखा है फ्रांस से, लेकिन फिर भी वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है हमारे लिए। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया, ये चाहते कि यूक्रेन के साथ रूस का युद्ध बंद हो जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा उसकी इकोनॉमी में पार्टिसिपेट एक तरीके से हेल्प कौन दे रहा है, तो इंडिया दे रहा है, क्योंकि इंडिया पैसा देता है और सामान को परचेस करता है सस्ते दरों पर, लेकिन करता है, इससे उसकी इकोनॉमी बढ़े ही थोड़ा सही लेकिन चलती जा रही है। ठीक है, रूस से तेल खरीदने का जो निर्णय है इसके बारे में, तो रूस यूक्रेन संघर्ष के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, जिसमें तेल निर्यात पर जो प्राइस कैप है वो लगा दिया गया है कि भैया इससे ज्यादा तुम नहीं बेचोगे। हालांकि भारत ने इस स्थिति का लाभ उठाया, और इसीलिए भारत ये काम करे क्योंकि इससे भारत को सस्ते दामों पर तेल मिल रहा है ना। भारत ने इसका लाभ उठाया और सस्ते दामों पर तेल खरीदना शुरू कर दिया। 2022 में रूस का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया ये रशिया, भारत का। जो पहले सऊदी अरब या इराक हुआ करते थे उसकी जगह किसने ले ली, रशिया ने ले ली। निम्नलिखित बिंदुओं में इस निर्णय का जो महत्व है उसको हम समझते हैं। आर्थिक प्रभाव, तो रूस से सस्ता तेल आयात करने से भारत ने अपनी ऊर्जा लागत में लगभग आपका $7 to $10 बिलियन की बचत करी है। सोचिए
कि हम हर साल 7 से 10 बिलियन डॉलर अपना बचा पा रहे हैं। तो ये हमारी इकोनॉमी पे हेल्प कर रहा है, जो कि विशेष रूप से कोविड-19 के बाद आर्थिक सुधार के लिए काम आया। वैश्विक स्थिति, भारत ने ये स्पष्ट किया कि अपनी ऊर्जा नीति को वो पश्चिमी दबावों के आधार पर नहीं बदलेगा। क्यों भाई अपनी ऊर्जा नीति को चेंज करें? हमारे यहाँ पे जरूरत है, खपत है, दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाते हैं, लार्जेस्ट इकोनॉमी वाले, इकोनॉमी कह रही हूं मैं, लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाले देश हो जाते हैं, राइट। तो हमें तो आवश्यकता है और वो हमें चाहिए, तो इसलिए हम वहां पर वर्क कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत अमेरिका संबंध साझा हितों पर आधारित है, लेकिन भारत अपनी स्वतंत्र नीति पर किसी का प्रभाव नहीं आने देगा। G7 मूल्य सीमा का पालन, भारत ने G7 के 60 रुपए प्रति बैरल की जो मूल्य सीमा है उसका पालन किया है, जिससे उसने पश्चिमी प्रतिबंधों का उल्लंघन किए बिना रूस के साथ व्यापार किया है। तो हम कहां पर कोई उल्लंघन कर रहे हैं जो हमें कहा जा रहा है? चीन का समर्थन, अब ये एक टर्निंग पॉइंट हो गया इस पूरे सेगमेंट में जो हमने पढ़ा। देखो, चीन का भारत के इस रुख का समर्थन करने का एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक विकल्प है। देखो भाई, चीन विशेषज्ञ हैं कियान फेन, इन्होंने ग्लोबल टाइम्स में लिखा कि भारत का रूस से तेल खरीदने का निर्णय उसकी स्वतंत्र विदेश नीति और राष्ट्रीय हितों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शा रहा है। तो आप उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हो। आज चाइना लेकिन ये भूल जाता है कि किसी देश के आंतरिक मामलों में भी हमें इंटरफेयर नहीं करना है, फिर वो गलती से पीओके वाले क्षेत्र से सीपीसी प्रोजेक्ट लेकर के चला जाता है और सड़क वाली जो रेलवे पटरी है वो बिछा देता है। उस मुद्दे पर उसको याद नहीं आता है, लेकिन इंटरनेशनली थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया तो हमें भी खुशी मिल गई कि चलो हमारा पड़ोसी है, कभी तो बोल देता है हमारे लिए। आगे आते हैं, इसके कई महत्वपूर्ण कारण हैं, जैसे कि चीन रूस व्यापार। चीन स्वयं रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक जो साझेदार है वो है। 2024 में रूस के साथ व्यापार लगभग 244.8 बिलियन डॉलर का था हमारा, और इसी बीच भारत रूस व्यापार आपका 65.42 बिलियन से 4 गुना अधिक हो गया। इसीलिए चीन भारत के रुख को अपने हितों के अनुरूप में देखता है कि भैया ये तो हमारे लिए अच्छी चीज है। आगे आता है, उनका कहना है कि अगर वो उसके साथ इतना अच्छा व्यापार कर रहा है तो मेरे साथ भी करेगा, यानी कि मुझे भी पैसा मिलेगा, और प्लस आगे का रिक का जो रास्ता है शायद वो भी साफ हो सकता है, वो अपने हितों की यहाँ पर पूर्ति कर पाएगा। पश्चिमी दबाव के खिलाफ एकजुटता, भारत और चीन दोनों ही उभरती अर्थव्यवस्थाएं पश्चिमी देशों के दबाव का विरोध करती हैं। भारत का रूस के साथ तेल व्यापार और चीन का समर्थन दोनों देशों की स्वतंत्र नीतियों को मजबूत करता है। अब चाइना का यहाँ पर समर्थन करने का एक और चीज है, क्योंकि रशिया और चाइना, उनके भी तो आपस में अच्छे संबंध हैं। चाइना भी तो आगे फ्यूचर में तेल खरीदेगा, चाइना को भी तो फायदा होगा, और जो सैंक्शन है वो सबके लिए लगाए गए तो आगे चाइना के लिए भी लगाए जाएंगे। वैसे चाइना मानता नहीं है, ठीक है। आगे आते हैं भू राजनीतिक संकेत। चीन का समर्थन भारत की वैश्विक स्थिति को और मजबूत करता है, खासकर ग्लोबल साउथ के नेता के रूप में। यह भारत के लिए एक कूटनीतिक जीत है, क्योंकि ये दर्शाता है कि भारत की नीतियां न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्तर पर भी समर्थन प्राप्त करती हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी नीतियों को सम्मान दिया जा रहा है, समर्थन दिया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया क्या है? डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के रूस से तेल खरीदने के निर्णय की आलोचना करी, 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी। उनकी ये प्रतिक्रिया भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को तनाव में आने का संकेत देती है। हालांकि इससे रिलेटेड कुछ चीजें इस पर समझते हैं। अमेरिका की दोहरी नीति, अमेरिका और चीन दोनों ने ट्रंप की आलोचना को खारिज करते हुए अमेरिका की दोहरी नीति को उजागर किया। उसने स्वयं रूस से कुछ मात्रा में तेल और अन्य संसाधन आयात कर रखे हैं। जो वो करता है वो खुद करता है, वो खुद चाहता है कि हम सस्ते दामों, देखो वो चाहता क्या है, वो ये चाहता है कि रशिया से कौन खरीदे, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका खरीदे, और फिर वैश्विक लेवल पे सप्लाई कौन करे? अमेरिका करे। अब सप्लाई करेगा ये इंडिया को, अदर कंट्रीज, चाइना को, पाकिस्तान को, तो ये अदर कंट्रीज को फिर फ्यूचर में देना चाहते हैं। ये खरीदेंगे 60 रुपए प्रति बैरल, ठीक है, बेचेंगे 120 रुपए प्रति बैरल। मुनाफा इनको बीच में हो रहा है 60 बैरल्स का, डबल मुनाफा कमा रहे हैं। और ये व्यापार कितने का है आपका? कम से कम 70 से 80 अरब बिलियन बैरल का, ठीक है, जो बिलियन डॉलर है उसका व्यापार हो जाता है। तो अब सोचो कितना पैसा अमेरिका बीच में कमाएगा। तो वो तो चाहता है कि मैं इससे लेता रहूं, लेकिन कोई दूसरा डायरेक्ट इससे ना खरीदे, बीच में आकर के प्रॉफिट कमा करके अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहते हैं। तो खुद याद कर रहे हैं, जिसे भारत ने बोला कि भैया तुम तो ये खुद काम कर रहे हो, हमें क्यों मना कर रहे हो, तुम भी खरीदना बंद करो। फिर भारत अमेरिका संबंध, हमारे जो संबंध है स्पेशली क्वाड को लेकर के अगर बात की जाए, क्योंकि हम प्रशांत महासागर जो क्षेत्र हो जाता है, प्रशांत एशिया क्षेत्र, वहां पर थोड़ा सा समर्थन चाहते थे अमेरिका का। वो हुआ भी क्योंकि चाइना उसमें अपनी पैठ बना रहा था, राइट। तो उससे हमारे संबंधों से पता चलता है कि हमारे संबंध में धीरे धीरे सुधार आना शुरू हुआ था। बहुत बेहतर संबंध कभी नहीं रहे भारत और अमेरिका के, अंटिल जब तक बराक ओबामा जी नहीं थे। बराक ओबामा जी के टाइम शायद संबंध हमारे काफी बेहतर हुए थे। उसके बाद धीरे धीरे फिर जब ट्रंप आते हैं तो और भी खराब कर देते हैं। अभी तो ट्रंप ही है। तो चलिए, हिंद प्रशांत रणनीति के संदर्भ में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि भारत ने स्पष्ट किया है कि वे अपनी ऊर्जा और विदेश नीति को पूरी तरह से स्वतंत्र रखेंगे, किसी भी दूसरे देश का इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो कि सही भी है।
ट्रंप की धमकी का प्रभाव। ट्रंप की टैरिफ धमकी का तत्काल प्रभाव सीमित हो सकता है क्योंकि भारत ने पहले ही रूस के साथ अपने व्यापार को विविध और मजबूत कर लिया है। इसके अलावा भारत वैश्विक व्यापार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। टैरिफ जैसे कदम को अमेरिका के लिए भी आर्थिक रूप से नुकसानदायक हो सकता है, तो इसलिए वो जानता है कि आगे क्या चीजें होंगी। भारत की स्वतंत्र विदेश नीति ने रूस से तेल खरीदने के निर्णय के माध्यम से वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को मजबूत किया है। ये नीति न केवल भारत की ऊर्जा जो सुरक्षा है, बल्कि आर्थिक हितों को सुनिश्चित करती है और साथ ही साथ रणनीतिक स्वायत्तता को भी बताती है। चीन का समर्थन इस नीति को वैश्विक स्तर पर और अधिक विश्वसनीयता प्रदान करेगा, खासकर अगर ग्लोबल साउथ की बात करें। साथ ही साथ यहाँ पर यह बता दिया गया कि हम अडिग हैं, हम झुकेंगे नहीं। और जो इंडिया है उसने बताया कि देखो हम सॉफ्ट पावर तो हैं बट हम हार्ड पावर भी हैं। इतने भी सॉफ्ट नहीं है कि तुम पूरी तरीके से हमें मसल करके रख दो। कुछ सॉफ्ट ऐसी प्लास्टिक्स होती है ना जो हर तरीके से मुड़ जाती है लेकिन टूटती नहीं है, तो शायद इंडिया वैसा ही है, सॉफ्ट भी है हार्ड भी है। तो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। कैसा लगा आपको एनालिसिस, क्या आप सोच रहे हो इसके बारे में, आपके पॉइंट्स क्या आ रहे हैं दिमाग में, वो जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।